हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और एक्सरसाइज है हमारी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं आज हम। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इनमें से हमें ये एक्स निकालना है, जैसे यहाँ पर भी हमें क्या है, एक्स निकालना है। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम पहले क्या देखेंगे, एक कुछ इस क्वेश्चन में हमारा लगने वाला कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो वो ये कहता है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और कुछ ऐसा मैंने इसको बना दिया है ऐसे करके। तो ये जो हमारे एंगल होंगे ना, ये वाले, ये इंटीरियर एंगल होते हैं जो ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं। अब कुछ एंगल्स होंगे हमारे बाहर, जैसे कि मान लो एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है। तो ये वाले एंगल हमारे ट्राइंगल के बाहर बन रहे हैं। तो बाहर बनने का मतलब क्या है, इनको क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल है। और ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल। और जो अंदर ट्रायंगल के बन रहे हैं एंगल्स, उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। तो इनमें से अगर बाहर वाले जो एंगल होते हैं हमारे, मान लीजिए कि मैं एक ऐसा ऐसा कुछ बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सॉरी, ये ठीक नहीं बना, इसको ऐसे कर लेते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, इसको इसको बाहर निकालते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो अब ये ठीक बन गया। तो अब मान लीजिए हमारा जो ये एंगल है, मान लो मैं ये ले लेता हूँ, एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करूँगा तो इसका सम हमेशा 360 आएगा, ठीक है। और ये इस एक रेगुलर पॉलीगन के साथ ही, हमेशा किसी भी पॉलीगन के साथ अगर आप देखेंगे, मान लीजिए अगर हमने ये स्क्वायर बना लिया, और स्क्वायर बनाने के बाद भी अगर मैं ऐसे करता हूँ, इसको इधर एक्सटेंड कर देते हैं, इसको इधर एक्सटेंड कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर। तो हम जो ये वाले एंगल होंगे हमारे, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, जो भी बाहर बन रहे हैं, इनका सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। इसी बात को ध्यान में रख के क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमें एक्स निकालना है, और अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 125 का है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। देखो ट्रायंगल के अंदर एंगल नहीं है, ये ट्रायंगल के बाहर एंगल है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी सेम देखो यहाँ पर भी एक बाहर एंगल है, और ये एक्स भी क्या है, बाहर है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के या फिर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से एक्स कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ बताएंगे कि सम ऑफ exterior angles of पॉलीगन, वो क्या होता है हमेशा, इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखो 125 और x, तो ये लिखेंगे 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 360 डिग्री आ जाएगा। सबको प्लस करो, कितना आएगा, 250 प्लस x इक्वल टू 360। अब x को तो यहीं छोड़ दो, इसको ले जाओ वहाँ माइनस करने के लिए, तो 360 माइनस में 250, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 है, और ये 70 है, ये x है। तो ये फाइंड करना हमें, लेकिन इसमें क्या है, हमें अंदर की साइड में 90 डिग्री दिया हुआ था। तो देखो एक बात तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इनका कुछ नाम दे देते हैं। हम इसको ले लेते हैं, मान लो ए नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस, इसको बी नाम दे देते हैं, 180 माइनस बी। क्यों है, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस बी, देखो 90 डिग्री का निशान है, तो 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। सो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 90 डिग्री, और एंगल ए आ गया हमारा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरे एंगल्स को भी नाम दे सकते हैं। अब जैसे ये ए बी ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, और ये एंगल तो हमें दिए हुए थे। तो हम देखो क्या करेंगे, इन सबको क्या करना है, 360 में से माइनस करना है। तो 360 माइनस में क्या करना है, ये पहले 60, इसको ले लो 60 प्लस ए कितना निकला था, 90, ये 90 प्लस ये भी 90 है, ये सिंबल से बता रहा है मैं 90 है, और ये क्या है, 70 है। तो प्लस में क्या आ जाएगा, 70। अब सबको प्लस कर लेते हैं, माइनस में सबको प्लस करते हैं, कितना आएगा देखो, 90 और 90 आ जाएगा आपका 180, और ये कितना आ जाएगा 130। तो दोनों को प्लस के कितना आएगा यहाँ पर, 0, 8 और 3 11, और 310 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 310। तो इसमें से 360 में से 310 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये मिलेगा हमें 50 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल, कुछ भी नहीं था, बस हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं, इनका सम करने पर क्या आता है, हमें 360 डिग्री मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9 साइड दे रखी है और 15 साइड्स दे रखी है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में 9 साइड्स के एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं और फिर क्या निकालना है, 15 साइड्स वाले के निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले पे काम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है असल में कि ये फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला उसने, एक्सटीरियर एंगल। तो इसी फॉर्मूले से क्या करो, देखो एक्सटीरियर एंगल को तो यहाँ पहुँचाओ, इसको नीचे पहुँचाओ, कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। अब ये नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल 360 तो है ही, नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है। तो देखो इसमें कितना आएगा, लिखो यहाँ लिखेंगे हम क्या, फर्स्ट वाले के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो बस क्वेश्चन ख़त्म। क्या आएगा देखो, यहाँ पर रखेंगे हम क्या, 360 डिवाइडेड बाई 9, 9 4 जा 36, जीरो। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया हमारा, 40 डिग्री आ गया, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ख़त्म क्वेश्चन। सेम इसको देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल सेकंड वाले पार्ट है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, बस इसी को याद रखना है, 360 यहाँ पर और 15 को रखो नीचे, कट ही रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, 3 से काट लेते हैं, बोले 3 5 जा 15, ये कितना आ जाएगा 1 2 0, 5 से काटो 5 2 जा 10, और कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो कितनी, हाउ मेनी साइड, कितनी साइड्स है। तो अभी ये बताया था मैं, नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो हमें सब कुछ दिया ही हुआ है, तो रख देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 रख दो यहाँ पर, 25 नीचे दिए, 24 सॉरी नीचे दिया ही हुआ था। अब काटो, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, काट दो इसको, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 15। बस ये बन गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो अब देखो, अब बच्चों आपको लगेगा कि कितनी साइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला तो अभी सर ने हमें ये बताया था। ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू कैसे निकलती है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो देखो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, इसके सेकंड पार्ट में हमने ये किया था कि मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ था इंटीरियर, तो मैंने एक्सटीरियर कैसे निकाला था 180 में से माइनस करके। तो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। अब कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले लेते हो, कैसा भी रेगुलर पॉलीगन ले लेते हो, उसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल ये प्लस ये इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री आएगा। इनको इनको प्लस करेंगे 180 डिग्री आएगा, इनको इनको प्लस करेंगे 180 डिग्री आएगा। तो देखो अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए यही दिया हुआ है हमें, मान लो मुझे कह रहा है कि इंटीरियर एंगल मुझे 25 डिग्री दे रखा है, मुझे ये कैसे निकालना है। एक्सटीरियर एंगल तभी बनता है इस लाइन को एक्सटेंड करने पर। तो 180 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही है। मान लीजिए ये दे दिया मुझे 60, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। तो बस यहीं से हम अपना एक एंगल निकाल लेंगे, और फॉर्मूला हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में मैं बताऊँगा कि
180 माइनस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो 180 माइनस में 165 कर देते हैं, कितना निकल के आएगा यहाँ पर, यह आएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। तो जब आपका एक्सटीरियर एंगल निकल आया तो आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। देखो, अब हमें पता ही है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल होती है। तो इसको ले लो, 360 को यहाँ रखो और इसको रखो 15 को नीचे, अब काट दो, 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 5 7 जा 35 2। अब इसको भी, ये भी कट रहा है, काट ही दो, 2 पे चला गया, 4 पे चला गया, तो कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गया, 24, और ये बन गया हमारा आंसर। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एज क्या है 22 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मतलब है उसका कि कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है बनाना जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 22 डिग्री हो। तो इसको कैसे कह सकते हैं, देखो मैंने इसको अगर सीधे सीधे नहीं बताता, एक बार बात प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ साइड हम कैसे निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो ज़रा सोचना, 360 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, अगर मान लो 2 से भी काट देता हूँ मैं 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 180। अब इसको इससे डिविजिबल करना आसान नहीं है, डेसिमल वगैरह में आएगा और हो सकता है ये रिपीटेड भी रहे। तो ऐसी कोई साइड हो सकती है क्या कि जो से हम, ऐसी कोई जो रिपीटेड हो, डिवाइड ही ना हो, वो चलती रहे, तो ऐसी कोई साइड पॉसिबल नहीं है। तो इसने कहा इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो उसने कोई रीज़न नहीं पूछा, तो इसलिए हम सिर्फ ए का आंसर लिखने वाले हैं, नो। ठीक है, नहीं बन सकती। अब देखो उसने कहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो देखो सबसे पहले तो देखो कि हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो वो करेंगे हम क्या, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो अगर हम 180 में से इस 22 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 158 डिग्री आ जाएगा। तो 158 से क्या हम 360 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, 58 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, करेंगे तो कैसा आएगा, डेसिमल में आएगा, तो ये इससे पॉसिबल नहीं है इसको डिवाइड करना। तो ठीक है, तो हम बताएंगे कि नो, इट कैन नॉट बी ए रेगुलर पॉलीगन। क्यों पूछा है तो बता दो, बिकॉज इट्स एक्सटीरियर एंगल 158 कैन नॉट बी डिवाइड 360। ठीक है, 360 कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, फर्स्ट जो ए पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे जो छोटा या कम साइड वाला हमारा कह सकते हैं हम रेगुलर पॉलीगन होता है, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मान लो ये मैंने बना लिया, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यही रेगुलर पॉलीगन है, ये साइड ये साइड ये साइड सब बराबर है। तो उसने पूछा है कि इसका इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होगा। तो देखो ये ट्रायंगल ही क्यों, ठीक है, ट्रायंगल ही क्यों इस रेगुलर पॉलीगन होगा, क्योंकि दो साइड से तो कोई भी ऐसा, मान लो ऐसा करके मैं जोड़ दूं तो ऐसा कोई पॉलीगन बनता है क्या, कभी नहीं बनता। तीन साइड तो मिनिमम चाहिए हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए। ये एक रेगुलर पॉलीगन है, क्यों, क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर है और हर एक एंगल इसका बराबर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल होता है 60 डिग्री। तो पहले वाले का आंसर आपका यहीं पर ही है कि पहले वाले का आंसर से क्या बचा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। तो हम बताएंगे मिनिमम साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन
नेमली इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड इट्स ईच एंगल क्या होगा हमारा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये रीजन के साथ हमने बता दिया वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और मिनिमम जो साइड होती है किसी रेगुलर पॉलीगन की वो कितनी होगी, वो क्या है, किसी की, उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उसकी हर एक एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो उसने एक बात और पूछी है, व्हाट इज द मीन मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो इसी से ही निकलेगा आंसर। ठीक है, कैसे? देखो अभी मैंने बताया था ये वाला हमारा क्या है, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो। अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा? 120, ये 120 और ये भी 120। ठीक है, इन सबको प्लस करो 360 आएगा। आएगा ही, देखो 60 180 में से माइनस होगा तो क्या आएगा? 180। 60 में से 180, 180 में से 60 माइनस होगा तो 120। फिर ये माइनस करो तो ये आ जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमम एंगल कितना बनने वाला हमारा? मैक्सिमम एंगल क्या बनेगा? एक्सटीरियर, सॉरी है ना, एक्सटीरियर, वो बनेगा हमारा 120 डिग्री और ये बन जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी ये, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ।